यीशु तरस में है वचन के सेवकाई में आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत है। श्रोताओं, हम परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन के निकट हैं कि परमेश्वर के वचन को मैं आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत कर सकूं। जब कोई भी मनुष्य परमेश्वर के वचन के निकट आता है और परमेश्वर उस व्यक्ति को अपने वचन के द्वारा मदद करते हैं और परमेश्वर के वचन के मदद के कारण वह व्यक्ति जीवन के सभी पहलुओं पे उन्नति करता है। आत्मिक उन्नति, भौतिक बढ़ती, शारीरिक स्वस्थता, जीवन के सभी पहलुओं में वह व्यक्ति उन्नति को प्राप्त करता है। मैं इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर अपने वचन को हम सभी के लिए भेजते हैं कि उन वचन के द्वारा हम उन्नति और आशीषित हो पाते हैं। बाइबल से आज इस समय में इस मुद्दा में आप सभी के सम्मुख बात को प्रस्तुत करूं कि परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। मेरे प्रिय श्रोता, मनुष्य जीवन में कई योजनाएं बनाता है और उस योजनाओं में कई बार विफल हो जाता है और विफलता के कारण निराश होता है, उसका दिल टूटता है, आंसुओं पर होकर गुजरता है और वो सोचता है कि मेरी योजना कब, कैसे, कहां पूरा होंगे और कब तक मैं इस विफलता में होकर गुजरते रहूंगा। मेरे प्रिय श्रोताओं, पर जब वह व्यक्ति परमेश्वर के वचन के निकट आता है और परमेश्वर के वचन उन्हें मदद करने लगते हैं, बाइबल इस बात को बतलाते हैं। भजन संहिता 107 अध्याय 20 वचन, बाइबल इस बातों को बतलाते हैं, परमेश्वर अपने वचन को भेजते हैं और वह वचन हमें मदद करता है। यदि हम बीमार हैं तो छुटकारा देता है, यदि हम असफलता हैं और तो सफलता को देता है, यदि हम किसी प्रकार से हम चिंताओं में डूबे हुए हैं तो परमेश्वर उससे अलौकिक शांति देते हैं अपने वचन के द्वारा। मेरे प्रिय श्रोताओं, मैं प्रभु को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। आज आपके हालात कैसे हैं, आप किस अवस्था पर हैं और किस अवस्था पर होकर आप गुजर रहे हैं, परमेश्वर निश्चय आपको मदद करेंगे और इस बड़े छुटकारे को आपके लिए प्रदान करेंगे। परमेश्वर के वचन बतलाते हैं यिर्मयाह नबी की किताब 29 अध्याय 11 पद, क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। श्रोताओं, परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है और वह योजना है आपके कुशलता के लिए, आपके छुटकारा के लिए, आपको उन्नति के लिए। परमेश्वर के पास योजना है। बाइबल इस बात को बतलाते हैं भजन संहिता और 37 अध्याय 4 वचन में कि परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा करेंगे। हो सकता है आपके जीवन में कई लालसाएं होंगे जीवन में बढ़ने का, लेकिन कई योजनाएं होंगे जीवन में बढ़ने का, लेकिन उस तमाम योजनाएं अब तक पूरा नहीं हो पाए और आपका दिल टूटा हुआ है। लेकिन मेरे प्रिय श्रोताओं, बाइबल इस बातों को बतलाते हैं भजन संहिता 51 अध्याय और 17 वचन, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है और परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं, आपके लिए परमेश्वर के पास योजना है और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन के सभी योजनाओं को अपने वचन के द्वारा पूरा कर देंगे और आपकी तमाम इस योजनाएं पूरी नहीं होने के कारण आपका दिल टूटा हुआ है, आप आंसुओं पर होकर गुजर रहे हैं और इस हालात पर हैं। हो सकता है आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि अब मेरा जीवन बिना योजना, बिना उद्देश्य का छीन हो रहा है, मैं क्या करूं, और इस अवस्था और इस हालात में होकर गुजर रहे हैं। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर के वचन आपको मदद करने के लिए, आप इस समय उसी मददगार वचन को आप सुन रहे हैं और परमेश्वर के वचन आज आपके जीवन के तमाम उन बातों पर मदद करेंगे और उस मदद के द्वारा बड़े छुटकारे को प्राप्त कर आप प्रभु को धन्यवाद दे सकेंगे। मैं उन बातों को याद करता हूं जब इजरायलियों ने जब उस रास्ता में होकर जा रहे थे जहां परमेश्वर के वचन बतलाते हैं कि विषैले जीव जंतु थे और कई प्रकार के
संकटों में होकर गुजरे और वे सोच रहे थे कि हम लोग का जीवन आप बिना उद्देश्य का छीन हो रहा है, लेकिन परमेश्वर के पास उनके लिए योजनाएं थी। मैं परमेश्वर के वचन को आप सभी के सम्मुख रखूं, जो इस बात को परमेश्वर के वचन बतलाते हैं। व्यवस्था विवरण और आप सभी के लिए मैं 8 अध्याय और 2 वचन से मैं बतलाऊं। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। मेरे प्रिय श्रोताओं, 40 साल तक उन्होंने जंगलों में लेकर गुजारा उन्हें, और उस जंगलों में इस बात को बाइबल बतलाते हैं। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और 2 वचन में परमेश्वर इस बातों को कहे कि मेरी सुनने के कारण तुम्हारे जीवन में आशीष आएंगे। लेकिन परमेश्वर इस बातों में उन्हें गुजारा उस जंगलों में, जो उस जंगल में इस तरह का विषैले जीव जंतु थे, जो परमेश्वर के वचन बतलाते हैं। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 14 वचन, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासों के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल आया है और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरी भला करे। मेरे प्रिय श्रोताओं, जब इजरायली उस जंगल में होकर गुजर रहे थे, विषैले जीव जंतुओं के बीच में, जल रहित सूखे स्थानों के बीच में, और उस अवस्था पर वे महसूस कर रहे होंगे कि हम सभी के जीवन में कोई योजनाएं नहीं और हम योजना रहित होकर गुजर रहे हैं। और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस बातों को बतलाए कि तुम्हारे लिए वह स्थान है और उस स्थान पर पहुंचकर तुम आनंदित होगे और उस स्थान पर आशीषित हो जाओगे। लेकिन उस रास्ते पर चलते हुए अपने आप को बेबस महसूस कर रहे थे, जिसकी वजह से बाइबल बतलाते हैं वही कई स्थानों में कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे, कई बार मूसा के विरोध में बातें कर रहे थे, और इस प्रकार से वे महसूस कर रहे थे कि हम लक्ष्य से बहुत दूर हैं और उन बातों को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे प्रिय श्रोताओं, परमेश्वर के अगुवाई में मूसा ने उन सारे लोगों को इस बातों को बतलाया जो मैं आपके लिए इस बातों को बतलाऊं। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 7 वचन से आगे, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में ले जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतक का देश है। फिर वह गेहूं और दाखलताएं, अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की मांगी ना होगी और ना उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहां के पत्थर लोहे के हैं, वहां के पहाड़ में से तू तंबा खोद कर निकाल सकेगा और तू पेट भर खाएगा, और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उससे धन्य मानेगा। श्रोताओं, उनके पास इस तरह से खूब सुंदर देश था, परमेश्वर के पास उनके लिए इतना अद्भुत योजनाएं थी, अद्भुत इस जगह था, लेकिन वे उस मार्गों पर होकर गुजर रहे थे। 40 साल तो उस जंगलों में होकर गुजर रहे थे
और उस अवस्था पर उन्हें महसूस होने लगा था, उनका मन शिथिल होने लगा था और वे सोचने लगे थे कि हम सभी का जीवन इस जंगल में, इस मरुभूमि में, इस विषैले जीव जंतु वाले जंगल में हम सभी का जीवन छीन हो जाएगा और हम सभी उस स्थान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और हम सभी का जीवन बिना उद्देश्य, बिना लक्ष्य का छीन हो जाएगा। और इस प्रकार से सोचकर वे मुझसे से कई बार लड़ते थे, कई बार परमेश्वर से कुड़कुड़ाते थे, कई बार बुड़बुड़ाते थे और कई इस तरह के हालात में होकर वे गुजर रहे थे। मेरे प्रिय श्रोताओं, आज आप किस अवस्था पर होकर गुजर रहे हैं? क्या आप अपने जीवन में कई असफलताओं के कारण, कई बीमारी के कारण, कई बुरी आदत के कारण, कई निराशाओं के कारण, आप इस तरह के कई डिफिकल्टों के कारण इस तरह के हालात पर आप गुजर रहे हैं? क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब मेरा जीवन ऐसे छीन हो जाएगा? पर इस समय आप परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं। परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। जैसे इजरायलियों के लिए परमेश्वर के पास योजना थी और उस उत्तम देश में पहुंचाया और वे आशीषित हुए, आज भी परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है और परमेश्वर उन बातों को देकर आपको आशीषित करेंगे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूं। स्वर्गीय पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि बड़ी तरस से भरकर इन श्रोताओं को स्पर्श कर लीजिए, इन्हें अपने नियंत्रण में ले लीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं इनके तमाम योजनाएं यीशु के नाम में पूरी होने पाए। देख मेरे पिता, ये आपके संतान हैं, ये अपने जीवन में कई योजनाएं बनाए और ये योजनाएं अब तक इनके जीवन में पूरी नहीं हो पाई और पूरी नहीं होने के कारण इसका दिल टूटा हुआ है। ये आंसुओं पे होकर जा रहे हैं, बेबसी में होकर जा रहे हैं। कई बार ये सोचते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं, कई बार सोचते हैं अपने जीवन को मैं समाप्त कर लूं। इस सफलताओं को झेल नहीं पा रहे हैं, इस बीमारी को झेल नहीं पा रहे हैं, इस बुरी आदत को झेल नहीं पा रहे हैं, इस लड़ाई झगड़ा को झेल नहीं पा रहे हैं। मेरे पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं बड़ी तरस से भरकर इसी समय इन्हें आप स्पर्श कर, इन्हें अपने नियंत्रण में ले ले। आज इसी समय इनके जीवन में आपके ओर से तमाम योजनाएं पूरी होने पाए, पूरी होने पाए। और प्यारे प्रभु, इन श्रोताओं के आत्मिक जीवन में, भौतिक जीवन में, शारीरिक स्वस्थता में, सभी जीवन के सभी पहलुओं में बहुत आयत का आशीष दीजिए। इन प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद स्वर्गीय पिता। प्रार्थना यीशु के नाम में मैं मांगता हूं, सुनिए, दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन।